नमस्ते आचार्य जी। हम्म। मेरा सवाल ये है कि मैं हमेशा ही भावनाओं में बह जाती हूँ। आप भावनाओं में नहीं बह रहे हो, आप कामनाओं में बह रहे हो। भावना नहीं बहा सकती। जो भी भावनाएं आ रही है पहली बार तो आ नहीं रही होंगी। उस भावनाओं पर आपने चलकर भी देख रखा है, आजमा भी रखा है, और उसके बाद भी आप उनको महत्व दें, तो फिर यहाँ समस्या इन सब हरकतों का एक ही अंजाम होना है। फिर बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म में मैटरनिटी, लॉन्ग टर्म में। नमस्ते आचार्य जी। मेरा नाम है, मैं आई हूँ और मेरा सवाल ये है कि मैं हमेशा ही भावनाओं में बह जाती हूँ और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही है मेरा क्वेश्चन सर। और ऐसा भी होता है कि रात को नींद नहीं आती है, कुछ बातें सोच सोच कर। फिर रात को नींद ना आना तो सर वो ठीक है। ये कोई भावनाएं इतनी हैवी हो जाती है मेरे ऊपर सर। आपकी क्या उम्र हो गई? सर 26। जो भी भावनाएं आ रही है पहली बार तो आ नहीं रही होंगी ना, है ना? भाई भीतर कोई बैठा है, उसे पहली बार कुछ अनुभव हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नई बात है। और नई बात है तो प्रयोग कर लेना चाहिए, उसका कोई उपाय या विकल्प भी नहीं होता। हम्म। बैठिए बैठिए बैठिए। और वही वही भावनाएं घूम फिर करके बार बार आए, और उन भावनाओं पर आपने चलकर भी देख रखा है, आजमा भी रखा है, और उसके बाद भी आप उनको महत्व दें, तो फिर यहाँ समस्या स्मृति की है एक तरह से। याद कर लिया करिए ना। क्या बोलते हैं उपनिषद याद करने के बारे में? कृतम स्मर तो स्मर। कुछ भी ऐसा नहीं है जो शारीरिक है, सामाजिक है या सांसारिक है जो नया हो, एकदम भी नहीं है। आपने कभी सोचा आपको बचपन में इतिहास क्यों पढ़ाया गया? ये कम से कम 8वीं तक तो इतिहास सभी पढ़ते हैं, 10वीं तक। हाँ। और बहुत लोग हैं जो फिर आगे बढ़ करके पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट भी करते हैं। इतिहास इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है? क्यों पढ़े उनके बारे में जो मर गए, गर्क हो गए, कब्रों में हैं? धूल क्यों फांकनी है इतिहास की? क्या वजह है? जो भावना आपको आ रही है ना, उनको भी आई थी। तो उस भावना से क्या होता है ये जानने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। नहीं तो हमें बस किसी की महानता के नारे थोड़ी लगाने हैं कि अशोक महान और अकबर महान, तो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ताकि बोले महान था, वो महान था, उसने ये लड़ाई लड़ी। लड़ी होगी लड़ाई, हम भी तो लड़ाइयां लड़ रहे हैं। आप यही जानने के लिए उनकी लड़ाइयां पढ़ते हो, ताकि आप अपनी लड़ाइयों को भी सही परिप्रेक्ष्य में देख पाओ, पर्सपेक्टिव। आप जो भी आज लड़ाई लड़ रहे हो पहले बहुत लोग लड़ चुके। आप जो भी अनुभव कर रहे हो, जो भी आपकी भावनाएं हैं, वो सब न जाने कितनों को हो चुकी, और आपके पास एक ही जन्म है। ये जन्म तो छोटा पड़ जाएगा ना हर फालतू की राह पर चलने के लिए। इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है ताकि दूसरों के अनुभव से सीख सको। दूसरों के अनुभव दूसरों के नहीं होते, वो समूची मानवता के होते हैं। क्योंकि आपके भीतर भी बिल्कुल वही वृत्तियां हैं जो इतिहास में आज तक किसी के भीतर थीं। उस दिन हम कह रहे थे, वर्ड्सवर्थ की उक्ति है, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। मैं उसको थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा, द एनिमल इज द फादर ऑफ द चाइल्ड। बच्चे को देखो तो पता चल जाता है कि ये बड़े लोग जो उधम करते हैं उसका स्रोत क्या है। सारा स्रोत बच्चे में पहले ही मौजूद होता है बीज रूप में। और बच्चा जो कुछ कर रहा है उसको अगर समझना है तो पशुओं को देख लो। अर्थ यह हुआ कि पशुओं को देख के भी पता चल सकता है कि हमारे क्रियाकलापों का, उद्देश्यों का, प्रेरणाओं का, कर्मों का, भावनाओं का स्रोत क्या है। स्रोत ये शरीर है।
तो इतिहास को देख लो, चाहे बच्चों को देख लो, चाहे पशुओं को देख लो, मात्र एक दोहराव दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? दोहराव। वही वही तो है जो हो रहा है लगातार। आप की बड़ी भारी इमारत खड़ी हो रही है, ना जाने कितनी मंजिलों का घर, और सड़क के उस तरफ आपने निर्माण का कुछ सामान रखा हुआ है, ठीक है ना, बढ़िया पत्थर मंगवाए हैं आपने कि घर में लगवाऊंगा, और आप कह रहे हो कि ये चीज खराब हो गई, वो चीज खराब हो गई है, वहां पे कुछ सरिया रखा होता है, यही सब तो रखा होता है, रेत पड़ी होती है, यही। और तभी एक कुत्ता उठ आता है और आप कहते हो भग, पत्थर मारो उसको, गार्ड को बोलते हो सोता रहता है, कुत्ता मूत गया। वो कुत्ता बिल्कुल वही कर रहा है जो आप कर रहे हो, वो भी घर बना रहा है। कुत्ता किसी भी जगह जाकर के पेशाब क्यों करता है? वो उसका टेरिटरी मार्कर है, ताकि दूसरे कुत्तों को उसकी गंध से पता चल जाए भाई यहां नहीं आना, ये मेरा इलाका है। तो इसीलिए कुत्ते जगह जगह पे खंभे हो गए, टायर हो गए, इधर उधर जाके पेशाब करते रहते हैं। वो एक तरह से अपना नक्शा बना रहे होते हैं, भाई ये मेरा देश है, कोई और भीतर आएगा तो मैं भौंकूंगा। वो तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम अपना इलाका बना रहे हो, कुत्ते ने भी इलाका बना दिया, तुम कह रहे हो कुत्ता कहीं का, पत्थर मारो। कुत्ते को देख के पता चल जाएगा अपना। हम इतना कुछ देख करके भी अपनी भावनाओं की हकीकत नहीं जान पाते क्या? और मैं कह रहा हूं कि जो अभी 6 साल का है उसकी माफी है, 26 साल वाला मजबूरी नहीं है, मौज है। मौज को मजबूरी बता रही हैं, आंखें बंद कर क्या कर रही? भावना महसूस कर रही हूं, महसूस। अब देखो मुझसे पूछा है तो मैं उल्टा पुल्टा तो बोलूंगा, मेरा काम है। इसी नाते मुझे आचार्य वगैरह बोल करके तुम जलील करते हो। और मुझसे कोई सवाल पूछने क्यों आता है? जिसका भेजा आउट होता है, जिसे पीठ में खुजली हो रही होती है कि कोई 2-4 लगा दे, मैं उनकी सेवा हेतु तो उपलब्ध रहता हूं। कोई भी सुलझे हुए मन का आदमी तो आएगा नहीं मुझसे सवाल पूछने। आज तक हुआ है? एड़े खिसके उल्टे ऐसे ही आते हैं। क्या आपकी तारीफ करिए, मैंने, आप हंस के रहे हो इतना। समझ में आ रही है बात? तुम्हारे बारे में जब कुछ मौलिक है ही नहीं, नया, यूनिक, ओरिजिनल, नूतन है ही नहीं, तो तुम उलझे किस चीज में हुए हो? इसमें करंट आ रहा है, बताया था उसने, इधर छू मत देना। अरे सही बता रहा हूं। और ये उसको ज्ञान दिया और खुद जाकर के धीरे से, वो भी उतार के। पूरा आनंद नहीं आएगा ना, बीच में इंसुलेटर आ गया तो उतार के ऐसे ऑर्गेज्मिक प्लेजर। एक बार कर लिया, उसके बाद जब हिल हुल आ गए पूरा, तो कह रहे अरे 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 आचार्य जी, उसके बाद फिर धीरे से वापस जाकर के जूता भी उतार दिया, कपड़े भी उतार दिए, और फिर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये मजबूरी है कि मौज है? हाँ, ये मौज है। तुम किसी अनुभव को दोहराना चाह रहे हो, इसी को प्लेजर बोलते हैं। जॉय में और प्लेजर में यही मूलभूत अंतर होता है भाई। आनंद सर्वथा नया होता है और किसी अनुभव का नाम नहीं होता।
और जिसको आप प्लेजर बोलते हो वो सदा पुराना होता है, वरना आप उसकी कल्पना ही नहीं कर पाते। जब आप भावना में बहते हो तो कोई कल्पना रहती है ना दिमाग में। क्या कल्पना स्मृति के बिना हो भी सकती है? सोच के बताओ। हम कई बार कहते हैं मैं नई चीज की कल्पना कर रहा हूं, नहीं हो सकता। आप जिसको नई चीज की कल्पना कहते हो वो भी कहीं ना कहीं पुरानी स्मृतियों या अनुभवों पर आश्रित होती है, और वो जो अनुभव है आप बहुत बार ले चुके हो। ये हुला लाला बार बार क्यों लेना है? क्यों इसलिए लेना है क्योंकि झटके के साथ साथ मौज भी तो आती है। आके मुझे झटका बता देते हो, मौज छुपा जाते हो, मुझे बड़ी तकलीफ रहती है। मैं कहता हूं मुझे बिल्कुल गटर बना रखा है, सारा अपना मैला आकर मुझ में उड़ेल देते हो, और जब मौज कर रहे होते हो तब कहीं आचार्य जी नहीं होते, और वही मौज आपको बार बार दोहरानी है, बार बार दोहरानी है। उपनिषद बार बार बोल रहे हैं कृतम स्मर, अपने करे को याद कर यार। इसलिए नहीं बोल रहे कि तुझे ग्लानि भाव उठे या पाप उठे, इसलिए बोल रहे हैं ताकि दोहराओ नहीं। जो बात उपनिषद बोल रहे हैं उसी उद्देश्य से शिक्षण व्यवस्था में मैंने कहा आपको इतिहास भी पढ़ाया जाता है ताकि दोहराओ नहीं। अन्यथा प्रकृति मात्र क्या है? एक दोहराओ। हम बोल देते हैं नदी है, वो भी पूरी बात नहीं होती, वो नदी नहीं है। वो जो पूरा वाटर साइकिल है वो है, जिसमें नदी भी बस एक हिस्सा है छोटा। अगर आपको प्रकृति को नदी भी बोलना है ना तो ऐसे बोलो कि ऐसे नदी बहती है, सागर में जाता है पानी, भाप, बादल, वर्षा, बर्फ, नदी। प्रकृति मात्र एक दोहराव है, कुछ नया तो कर ही नहीं रहे ना। एक बार उस साइकिल से आप गुजर लिए, अब दोबारा क्यों गुजर रहे हो? क्यों गुजर रहे हो? क्योंकि अब बात मूल्य की आ जाती है। ये यहां पर आकर के जो प्लेजर मिलता है हम उसको इतना महत्व दे देते हैं कि फिर उससे जो फिर आगे जाकर के पूरा जोड़ जोड़ हाड़ हाड़ कांपेगा, उस वक्त हम उसको, वही जैसे पानी पूरी जब खाते हो, भाया थोड़ा सा और सोच वाला देना, भाया सोच वाली, भाया थोड़ा सा मिर्च डाल के देना भाया। उसके बाद जाके रॉकेट बन गई, हाय 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 हाय। समस्या ये नहीं है कि भाया ने सोच ज्यादा डाल दी, समस्या ये भी नहीं है कि एक बार रॉकेट बने, समस्या ये है कि अगले दिन जाके फिर वही करना। अब इसका कोई इलाज नहीं होता, इसका कोई इलाज नहीं होता। प्लेजर के नाम पे अनुभवों को दोहराने के अलावा हम और क्या करते हैं? कभी कोई अनुभव हुआ था वही हमारे लिए आगत सुख की कल्पना बन जाता है, या कभी कुछ देख लिया सुन लिया वही हमारे लिए भविष्य का सपना बन जाता है। आप भावनाओं में नहीं बह रहे हो, आप कामनाओं में बह रहे हो। भावना नहीं बहा सकती। भावना को तो ऐसे मानो जैसे डकार शारीरिक प्रक्रिया भर है। भावना कहां से आती है? डकार की तरह शरीर से आती है। हमने तो नहीं सुना, कोई सवाल पूछे, अगला सवाल यही होगा शायद उदित आज का, आचार्य जी मैं डकार में बह जाती हूं। हमने तो किसी को डकार में या सांस मारने में या पाद मारने में बहते नहीं सुना। ऐसा होता है? कोई बहता है कभी? या ये भी हो कि दस्त लगे हुए तो मैं बह गई, वो भी नहीं होता। ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बाकी द्रव्यों की बात कर रहे हैं ना, फ्लूइड्स की, तो वैसे ये भी हार्मोन से भी फ्लूइड्स ही होते हैं भीतर, और वही भावना बनते हैं। वो आपको कैसे बहा सकते हैं? बहाती आपको कामना है, और कामना के पीछे क्या होता है? ज्ञान का अभाव या झूठा ज्ञान। झूठा ज्ञान अपने पैरों पर नहीं खड़ा रहता, झूठा ज्ञान खड़ा रहता है कामना के भरोसे पर। मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा। स्वार्थ इतना भारी हो जाता है कि वो आपको सच्चाई देखने नहीं देता। आप अपने में रहते हो, नहीं मैं जानता हूं, मेरा ऐसा है, मेरा तो आई नो आई नो। तथ्य आपके सामने खड़े होते हैं, मुंह फाड़ करके देखो हमें, देखने से इनकार कर देते हो। बात समझ रहे हो? भावनाओं का मतलब नहीं समझते हो क्या? समाज, संस्कार,
लोकधर्म और देह, ये सब मिलकर चाहते हैं कि आप अपना पूरा जीवन सिर्फ देह के कामों में निकाल दो, कोई भी ऊंचा काम ना करो। ये है भावनाएं जो आपसे करवाना चाहती हैं। और महिलाओं के लिए तो इतना बड़ा ये बंधन साबित होती है ना, पुरुषों में महत्वाकांक्षा और महिलाओं में भावना, कहीं का नहीं छोड़ते। बंधन है भाई, गहना मत माना करो उसको। संघर्ष करना सीखो, ये नहीं कि और अपनी, ये तुम्हारे आंसू नहीं है, ये मोती हैं, ये दीप है। ये भी जैसे शरीर बाकी चीजें उत्सर्जित करता है ना, एक्सक्रीशा, ये भी एक्सक्रीटा ही है, यही मानो। और जो स्थान टट्टी पेशाब को देते हो, वही अपने इन सब भावनात्मक उत्सर्जनों को दिया करो। ये भी बह रहा है, वो भी बहता है, क्या अंतर है? अंजाम याद कर लिया करो, इन सब हरकतों का एक ही अंजाम होना है। फिर बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म में मैटरनिटी, लॉन्ग टर्म में मॉर्चुअरी, और कुछ नहीं।